हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस वाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षा धाम करंट अफेयर्स आ चुकी है। इस बुक के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित, यहाँ पर पूरी डिटेल से। मध्य प्रदेश का बजट आप सभी को पता होगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। बाकी वीडियो ऑलरेडी बन ही चुकी है। मध्य प्रदेश में 16वां नंबर का चैप्टर होगा जिसमें हम मध्य प्रदेश के बजट की बात करेंगे और मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण की यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार चैनल पर अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है मिलता रहे। साथ ही शेयर वगैरह कर दिया करो आप अपने चैनल पे वगैरह पे और आप अपने यूट्यूब। चलिए, तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में बजट 2026-27 की बात करेंगे और ये बजट आपके एग्जाम्स के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में सबसे पहले कब जारी किया गया था? 18 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.4% है। आईएमएफ के द्वारा यह दर 7.3% अनुमानित की गई है, जो कि वैश्विक औसत के 3% से अधिक है। मध्य प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद में 2011-12 से और 2025-26 की अवधि में प्रचलित भावों पर औसतन बात किया है तो 12.73% की जो है वृद्धि यहाँ पर लक्षित की गई है। 2025-26 में पुनरीक्षित बजट का अनुमान की तुलना की जाए 26-27 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में आकार में 11% तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 10.69% की वृद्धि यहाँ पर बताई गई है। तो 25-26 के बजट से 26-27 के बजट को देखा जाए 11% की यहाँ पर जो है वृद्धि की गई है। प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में बात तुलना की जाए तो 9.23% में वृद्धि हुई है। 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1,52,615 रुपए है। रोलिंग बजट को अपनाते हुए वार्षिक बजट को दीर्घकालिक दृष्टि से जोड़ा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में रोलिंग बजट भी अपनाया गया है। 2026-27 के दस्तावेजों में एक पुस्तिका रोलिंग बजट एवं विभागवार वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट अनुमान के साथ वित्तीय वर्ष 27-28 के लिए रोलिंग बजट को प्रस्तुत करने वाला हमारा प्रदेश, मतलब कि मध्य प्रदेश देश में प्रथम प्रदेश है जो पूरे देश में जो है रोलिंग बजट को पेश किया हुआ है। वित्त वर्ष 25-26 की बजट यात्रा ज्ञान पर आधारित है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को केंद्र में रखकर प्रारंभ जो है किया गया है। अगला पड़ाव ज्ञानी है, जिसका आई जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित होने वाला है। तो ज्ञान का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, और जब ज्ञानी जुड़ जाएगा तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की जाएगी, है ना। ये पूरा लिखा हुआ है। जी से गरीब कल्याण, बाई से युवा शक्ति, ए से अन्नदाता, एन से नारी शक्ति और आई से इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री। अब एक एक करके हम इन्हीं पॉइंटों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा ज्ञान में जी आएगा गरीब कल्याण। गरीब कल्याण की बात करें तो बहुआमी गरीबी सूचकांक में केवल आय नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच समग्र रूप से सम्मिलित यहाँ पर की गई है। बहुआमी गरीबी सूचकांक आधारित बजट के अंतर्गत स्वास्थ्य और जीवन स्तर संबंधी आयामों में सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि 25-26 की तुलना में 26-27 में बजट में 39.8% और 12% की वृद्धि वहां पर की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 6,850 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 2,343 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो गरीब कल्याण के लिए इतनी सारी आपकी यहाँ पर बातें की गई हैं। अब 22 से आता है युवा शक्ति। युवा शक्ति मध्य प्रदेश में 15 से 59 आयु वर्ष का जो कार्यशील वर्ग है इसको शामिल किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 62% है, 62% से। मध्य प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की जनसंख्या का लगभग 28% होने से हम मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर सबसे युवा प्रदेश के रूप में उभर रहे हैं। नवीन प्रस्तावित यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत कक्षा 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदाय के उद्देश्य से ट्रेटा पैक में दुग्ध प्रदान यहाँ पर किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में प्रदेश में खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण पदक, 29 रजत पदक और 26 कांस्य पदक के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण पदक, 131 रजत पदक, 118 कांस्य पदक प्राप्त करके देश में नाम गौरव जो है गौरवान्वित किया हुआ है। खेलो इंडिया एमपी के अंतर्गत 230 करोड़ रुपए का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आता है अन्नदाता। 2026 में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में दाल में उत्पादन में बात किया तो पहले स्थान पर है, गेहूं और तिलहन में बात किया तो दूसरे स्थान पर है। तो दालों में बात की जाए तो पहला स्थान आ जाता है, जबकि गेहूं और तिलहन में दूसरा स्थान है।
सोयाबीन की उत्पादन में पूरे देश में बात करें तो 35% की हिस्सेदारी मध्य प्रदेश का आता है और इसीलिए सोया प्रदेश भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादन वाला प्रदेश के रूप में उभरा हुआ है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का संतरा, टमाटर, धनिया और लहसुन, जो कि देश में पहले स्थान पर है। सब्जियों और फूल के उत्पादन में बात किया तो मध्य प्रदेश देश में दूसरा स्थान है। ये देश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात किया 707 ग्राम है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 485 ग्राम से 46% जो है अधिक है। मतलब कि भारत में बात किया है तो आपकी 485 ग्राम है, वहीं अगर एमपी में बात किया तो 707 ग्राम। और हमारा लक्ष्य क्या है? मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है। मध्य प्रदेश में 54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की उपलब्धता है, गांव गांव में पेयजल को पहुंचता है। मध्य प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर यहाँ पर किया जाएगा। प्रदेश में 40 वृहद योजनाएं, 60 मध्यम योजनाएं और 273 लघु सिंचाई परियोजनाएं अभी हाल ही में निर्माणाधीन है। नारी शक्ति की बात किया तो कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाओं में उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम, झाबुआ में सखी निवास निर्माणाधीन योजनाएं हैं। मंडीदीप में पहला वर्किंग वुमेन हॉस्टल प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 23,883 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1801 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान भी किया गया है। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। शहरों में अधोसंरचना विकास के लिए द्वारका योजना आगामी 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए 3 वर्षों के लिए यहाँ पर लाई गई है। मध्य प्रदेश में 1,85,000 किलोमीटर की सड़कों की यहाँ पर बात की गई है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में चिकित्सालय, 158 सिविल चिकित्सालय, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 10,256 उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाने की बात भी प्रस्तावित है, जिसमें मेहरगंज, मऊगंज, पाडुन्ना नए जिले चिकित्सा स्थलों में प्रस्तावित भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत 799 विद्यालय, 274 संदीपनी विद्यालय यहाँ पर जो है संचालित भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मंझला टोला सड़क योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री सड़क योजना का मापदंड बाहर हो रही बसावटें और सुदूर बसावटों में यहाँ पर जो है बेहतर सड़क संपर्क को जोड़ना है। मंझला टोला सड़क योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई का ही है। मध्य प्रदेश में प्लग एंड प्ले पार्क इंदौर में है। फ्लेटेड इंडस्ट्री एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स मंडीदीप में प्रस्तावित किया गया है। सागर के औद्योगिक क्षेत्र में मसवासी ग्रंट के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को यहाँ पर मंजूरी भी दी गई है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना प्रस्तावित है और यहाँ पर केरियाखेड़ी महेश्वर को क्राफ्ट हैंडलूम विलेज तथा कुच्छी को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित जो है किया जा रहा है। निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,550 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन भी किया गया है। कुछ यहाँ पर फैक्ट, जैसे भोपाल में सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम संध्या छाया भी प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में 25,514 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। भविष्य में विद्युत की बढ़ती आवश्यकताओं की दृष्टि से देखते हुए 660 मेगावाट की क्षमता की एक इकाई अमरकंटक और सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में स्थापित भी की जा रही है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। मध्य प्रदेश को अंतरिक्ष विज्ञान के नवीन क्षेत्र में ले जाने के लिए मध्य प्रदेश में स्पेस टेक नीति 2026 प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के तहत 125 दिनों का यहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। उज्जैन, सतना, छतरपुर, भोपाल के अतिरिक्त ओरछा, धर्मराजेश्वर, मंदसौर और बुरहानपुर में सांस्कृतिक वनों की स्थापना भी यहाँ पर की जाएगी। आदिव्रत जनजाति और लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो देश की पारंपरिक कलाओं का प्रथम गुरुकुल की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। मध्य प्रदेश देश का चौथा खनिज संपन्न वाला प्रदेश है। हीरे की उपलब्धता में मध्य प्रदेश का जो है एक अधिकार है। भारत सरकार के द्वारा जारी स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश जो है बना हुआ है। अब बजट 2026-27 में जो राशि आवंटित की गई है, अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पर लाडली मुख्यमंत्री बहना योजना के अंतर्गत 23,883 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 13,914 करोड़ रुपए, विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन के अंतर्गत 10,428 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत 6,850 करोड़ रुपए, अटल गृह ज्योति बीमा के अंतर्गत 6,033 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5,649 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,501 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 4600 करोड़ रुपए, जन जीवन मिशन के अंतर्गत 4,454 करोड़ रुपए, संदीपनी विद्यालय के अंतर्गत 3,893 करोड़ रुपए, सिंगस जो 28 में कुंभ मेला लगना है उसके अंतर्गत 3,060 करोड़ रुपए को प्रस्तावित की गई है।
निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,550 करोड़ रुपए। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए 2,343 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी 2,000 करोड़ रुपए। लाडी लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,801 रुपए। मिलियन प्लस शहर के अंतर्गत 1,418 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,299 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो आयुष्मान भारत है इसके अंतर्गत 1,277 करोड़ रुपए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 1,1152 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत 1,100 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए। कैन बेतवा लिंग राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 950 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जनमन योजना आवास के तहत 900 करोड़ रुपए। मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 793 करोड़ रुपए। वेदांत पीठ स्थापना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए। बाढ़ एवं अतिवृष्टि राहत के अंतर्गत 715 करोड़ रुपए। यशोदा दुग्ध प्रदाय के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए। गौ संरक्षण और पशु संवर्धन के अंतर्गत 621 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जनमन योजना सड़क के अंतर्गत 603 करोड़ रुपए। भावांतर फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण की योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 577 करोड़ रुपए को यहाँ पर राशि को यहाँ पर जो है बजट में शामिल किया गया। अब ये बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि याद कैसे करेंगे, 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे याद हो जाएगी। एग्जाम में ये योजनाओं में राशि मिलाने के लिए रहती हैं, फिर आपको याद नहीं रहेंगी तो आप फिर जो है भूल जाते हो। सभागार बजट 2025-26 की बात करेंगे। अगले 5 साल में प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने की बात की गई है। सिंगस्त को ध्यान में रखकर 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नर्मदा किनारे जिलों में पैदल पथ का निर्माण किया जाएगा। सीएम युवा शक्ति योजना में हर संभाग के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनाया जाएगा। बजट में सबसे अधिक सौगातें उज्जैन संभाग को यहाँ पर दी गई है। पहला आता है इसमें चंबल संभाग। डोकरका एवं डोडी जलाशय के लिए राशि आवंटित की गई है। मुरैना में पहला पंप स्टोरेज सोलर प्लांट भी यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। दूसरा आता है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में संदीपनी आश्रम की पुनर्स्थापना की जाएगी। उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस बनेगा। सिंगस्त को ध्यान में रखकर 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा और उज्जैन को हवाई अड्डा भी यहाँ पर दिया जाएगा। शाजापुर में 450 मेगावाट का सोलर पार्क भी यहाँ पर बनने जा रहा है। ग्वालियर संभाग की बात की जाए तो शिवपुरी को विकसित हवाई पट्टी, दतिया को मिलेगा हवाई अड्डा। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय क्लाइमेट चेंज कीट प्रबंधन रिसर्च के लिए विशेष बजट यहाँ पर जो है पारित किया गया है। रीवा संभाग में बात किया चित्रकूट और रामबन गमन पथ के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। रीवा जिले में 6वां वाणिज्यिक विमानतल यहाँ पर बनाया जाएगा। इंदौर संभाग की बात किया तो महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर महालोक का निर्माण होगा। धार में डायनासोर उद्यान का नवीकरण होगा। संग्रहालय और आचार शंकर अद्वैत वेदांत का स्थान विकसित भी यहाँ पर किया जाएगा। नर्मदापुरम संभाग की बात किया नर्मदापुरम में आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय बनेगा। नर्मदा परिक्रमा पथ एवं सुविधाओं का विकास किया जाएगा। भोपाल संभाग की बात किया तो राजगढ़ जिले में अजनान नदी पर यहाँ पर पुल बनाया जाएगा। सागर संभाग की बात किया सागर जिले में नया सरकारी कॉलेज, आयुष कॉलेज और पन्ना में नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोला जाएगा। जबलपुर संभाग में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में क्लाइमेट चेंज कीट प्रबंधन में एक अलग बजट जो है दिया जाएगा। छिंदवाड़ा मंडला को विकसित हवाई पट्टी मिलेगी और घुघबा जीवाश्म में राष्ट्रीय उद्यान पर्यटक का केंद्र भी यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर आता है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा और सोन नदी में पेयजल की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। तो यह सभागार मतलब कि संभाग के बजट में क्या क्या चीजें जोड़ी गई है इसके बारे में बात की। मध्य प्रदेश 25-26 में कुछ चर्चित योजनाएं भी हैं। योजनाओं में बात किया है सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। सुगम परिवहन सेवा में जो ग्रामीण रहवासी हैं उनको सस्ता और सुलभ परिवहन साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दूसरा आता है सीएम केयर योजना। गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को यथासंभव और निकटस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों में यहाँ पर सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तीसरा है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना। एक नवाचारी वित्तीय उपकरण है जिसमें सामाजिक सेवा प्रदाय हितग्राहियों को सेवा प्रदान के लिए रिस्क फंड जुटा हुआ है, जिसमें बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके बाद आती है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। गांव में स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके स्थानीय ग्रामीण जन की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की जाएगी। बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम युवा शक्ति योजना। स्टेडियम अधोसंरचना में हेलीपैड निर्माण किया जाएगा ताकि एयर एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर सुनिश्चित की जा सके। बजट में 25 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर रखी गई है।
फिर आता है देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम योजना। यह एक कार्यक्रम मंच प्रदान करेगा, विश्वसनीय प्रशिक्षण सेवा प्रदाता उम्मीदवारों को कौशल कार्यक्रम में सक्षम बनाएगा और बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद आता है मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना। गरीबी रेखा के कुचक्र से मुक्ति हेतु परिवार के स्तर पर एक ऐसा उपलब्ध रहेगा जिसको सुदृढ़ करके आजीविका संसाधनों को उन्नत करके आय प्राप्त की जा सके और बजट में 125 करोड़ रुपए का यह प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना में यहाँ पर जो है मापदंड से बाहर हो रही बसावटों या ग्राम को आगामी वर्षों में मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करके नवीन मार्गों का चिन्हित किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए को यहाँ पर बजट राशि को रखा गया है। इस जो आपके बजट में पॉइंट थे हमने उसकी बात की है। अब आता है मध्य प्रदेश का आर्थिक बजट सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे मध्य प्रदेश का 25-26 वाला। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था का परिचय की बात किया गया। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की हम सबसे पहले बात किया है क्षेत्र के अनुसार, प्रचलित भावों के अनुसार और स्तर भावों के अनुसार। प्रति व्यक्ति आय 24-25 में बात किया है तो 1,54,124 रुपए थी। वहीं प्रति व्यक्ति आय 25-26 में प्रचलित कीमतों पर 1,69,050 रुपए रही है। अगर हम बात की जाए स्तर भावों पर 24-25 में तो 71,945 रुपए थी। वहीं 25-26 में स्तर भावों में बात किया तो 76,971 रुपए रही। ये आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट मिलाने के लिए आ जाती है या पूछ लेता है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए मध्य प्रदेश में जीएसवीए की बात किया, सकल राज्य मूल वर्धित योगदान प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित भावों पर 43.09% रहा है। वहीं स्तर भावों पर 33.54% रहा है। सेकेंडरी क्षेत्र में बात किया सेक्टर में तो 90.79% रहा है और स्थिर मूल्यों पर 26.18% रहा है। टर्सरी तृतीय क्षेत्र में बात किया 37.12% आपके प्रचलित भावों पर रहा है और स्तर भावों पर यहाँ पर 40.28% रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में प्रचलित भावों पर और स्तर भावों पर अलग अलग जीएसबी रहा है। आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। प्रचलित भावों पर अगर हम सकल राज्य मूल उत्पाद की बात किया तो वित्त वर्ष 25-26 में जो मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है प्रचलित भावों पर वो आपका 16,69,750 करोड़ रुपए जो है अनुमानित किया गया है। वहीं स्तर 2011-12 के भाव पर बात किया है तो 25-26 के लिए मध्य प्रदेश का जीएसडीपी 11-12 के भावों पर 7,81,911 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। अब समझ सकते हो यहाँ पर प्रचलित कीमतों पर और आपके स्तर कीमतों पर कितना डिफरेंस है, लगभग 2 गुना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की बात किया राजस्व घाटा 25-26 में आपका 618 करोड़ रुपए, राजकोषीय घाटा 78,902 करोड़ रुपए और प्राथमिक घाटा 50,266 करोड़ रुपए यहाँ पर बताया गया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास की बात किया तो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 707 ग्राम है। वहीं जीएसवीए में फसलों का योगदान 25-26 में 30.17% है। जीएसवीए में पशुधन का योगदान 25-26 में 7.22% है। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 27 सितंबर 2008 को प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में बीटी कपास की खेती 2002-3 में शुरुआत की गई है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी एटीएमए आत्मा जिसे कहते हैं, इसका गठन 2005 में किया गया था। मध्य प्रदेश में अगर हम बैंकिंग व्यवस्था की बात की तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 33 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1 है जिसे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक कहते हैं, राज्य सहकारी बैंक 1 है जिसे अपेक्स बैंक कहते हैं, जिला केंद्रीय बैंक 38 है, लघु वित्तीय बैंक आपके 8 है और भुगतान बैंक आपका 1 है जिसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहते हैं। स्वास्थ्य प्रदेश हेल्थ के बारे में बात किया तो मध्य प्रदेश में जो मात्र मृत्यु दर है वो 142 है 1 लाख जीवित जन्म पर याद रखना है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर की बात किया तो आप कहेंगे NFH5 के अनुसार 49.2 रही है प्रति 1000 जीवित जन्म पर। मध्य प्रदेश में कुष्ठ उन्मूलन लक्ष्य 2030 को बनाया गया है। अनमोल 2.0 पोर्टल की बात किया तो गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की ट्रैकिंग के लिए विकसित किया गया है। 17 सितंबर 2025 से धार के भैंसोला में स्वास्थ्य नारी सशक्त महाअभियान महिला अभियान की शुरुआत भी यहाँ पर की गई है। स्वास्थ्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, चिकित्सा महाविद्यालय 19 है मध्य प्रदेश में, जिला चिकित्सालय 55 है, सिविल अस्पताल 158 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 348 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1442 में, उप स्वास्थ्य केंद्र की बात की 10,256 है। खनिज संसाधनों की अगर हम बात की जाए तो देश में खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है चौथे स्थान पर आता है। तांबा गेरू हीरा में मध्य प्रदेश का पूरे देश में पहला स्थान है। रॉक फॉस्फेट मैग्नीज चूना पत्थर उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। वहीं कोयला के उत्पादन में बात किया तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। लोहे और बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का
6वां स्थान आता है एरनाय। खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं, है ना। वन एवं वन्य जीवों की बात किया तो मध्य प्रदेश में अधिसूचित वन क्षेत्र 94,69 वर्ग किलोमीटर है और वनावरण की बात किया तो 77,07 हजार वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की अगर बात किया तो मध्य प्रदेश में 11 है। अभ्यारण्य की बात किया तो 26 है। टाइगर रिजर्व की बात किया 9 है। खरमोर अभ्यारण्य 2 है। सोन चिड़िया अभ्यारण्य 1 है। घड़ियाल या जलजीव अभ्यारण्य 3 है। कंजर्वेशन रिजर्व 1 है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2 है। वेटलैंड साइट 5 है और बाघ अनुमानित आप कहेंगे 785 मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। खेल एवं युवा कल्याण की बात की है तो वित्त वर्ष 25-26 में खिलाड़ियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक, 6 कांस्य पदक के साथ टोटल जो है कुल 33 पदकों को प्राप्त किया है। 31 खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिनिधित्व करके देश का गौरव जो है रहा है। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में मध्य प्रदेश में 27 खेलों में 335 खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभागिता में 34 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक, 23 कांस्य पदक जो है टोटल 82 अर्जित करके देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है और सर्वश्रेष्ठ टीम ने के द्वारा अर्जित पदकों को हटाकर राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार 2025-26 में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर खेल की प्रतियोगिता में 86 स्वर्ण पदक, 67 रजत पदक, 61 कांस्य पदक के साथ 214 पदक करके मध्य प्रदेश का गौरवान्वित किया हुआ है। 12 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन भी लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की पदक तालिका में मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहा है। स्पोर्ट्स अकादमिक संख्या बात किया तो 18 है और 2029 के लक्ष्य के लिए 20 बताई गई है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश से खिलाड़ियों की संख्या 5 है। 2024 में खेल पेरिस में किया गया था और 2029 में 25 प्लस बताई जा रही है। स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय रैंक की बात किया तो वर्तमान में चौथी है। 2029 का लक्ष्य तीसरे लक्ष्य पर जो है रखा गया है कि तीसरी रैंक राष्ट्रीय में रहे। निवेश एवं कनेक्टिविटी की बात किया है जो इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में तो मध्य प्रदेश शीर्ष निर्यात वाले जिलों में धार, रायसेन और इंदौर का आप कहेंगे जो है नाम आता है। धार का सबसे पहले, फिर इंदौर का, फिर रायसेन का। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश नीति आयोग के द्वारा जारी की जाता है। 9वीं रैंक रही है, स्कोर 57 रहा है और चैलेंजर की श्रेणी में मध्य प्रदेश का स्थान है। मध्य प्रदेश में शीर्ष निर्यात उत्पाद की बात करें तो फार्मास्यूटिकल उत्पाद, खाद्य उद्योगों में अवशेष और अपशिष्ट तैयार एनिमा और परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक अनुप्रयोग शामिल है। मध्य प्रदेश में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई वाले जिलों की बात करें तो इंदौर, उज्जैन और भोपाल, ये सबसे 3 आपके टॉप जिले हैं। 31 मार्च 2025 को उपलब्ध रेलवे ट्रैक की लंबाई 5,263 किलोमीटर है और देश में यह चौथा सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है। मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो, रीवा, सतना एवं दतिया। ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो नवंबर 2025 तक राज्य की कुल विद्युत उपलब्धता क्षमता 25,416 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 1398 किलोवाट है। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2012 में 451 मेगावाट से बढ़कर नवंबर 2025 में 9,508 मेगावाट हो चुकी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बिजली की क्षमता की बात किया 10 वर्षों में 20 गुना तक यहाँ पर जो है बढ़ चुकी है। पवन ऊर्जा की बात किया तो 3500 मेगावाट, सौर ऊर्जा की बात की 5,781 मेगावाट, बायोमास की बात की 155 मेगावाट, छोटी पनबिजली परियोजना 124 मेगावाट का यहाँ पर योगदान है। उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना की बात की जाए 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जिसके लिए 18 नई नीतियों के यहाँ पर शुरुआत जो है की गई है। वर्ष 2025-26 में द्वितीय क्षेत्र में 9.93% में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। वहीं सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र में 46.59% और विनिर्माण के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 36.48% का योगदान रहा है। 2023-24 में कारखानों की संख्या की बात किया तो 5,102 रही है। जून 2025 में मध्य प्रदेश में प्रति 100 जनसंख्या पर 59.18 इंटरनेट ग्राहक उपलब्ध यहाँ पर देखने को मिले। लगभग 60% इंटरनेट ग्राहक रहे हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 97.01% अनुपालन प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान हासिल जो है किया हुआ है। वित्त वर्ष 25-26 में दिसंबर 25 तक राज्य में 1723 स्टार्टअप भारत सरकार से मान्यता प्राप्त यहाँ पर किए गए हैं। वर्तमान में एमएसएमई विभाग के अंतर्गत राज्य में कुल 172 औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात किया है तो मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख आधार मानते हुए विद्यालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तीनों स्तरों पर पहुंच, गुणवत्ता और परिणामों में निरंतर सुधार यहाँ पर दर्ज जो है किया गया है।
25-26 के राज्य में कुल बजट का 10.37% शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन किया गया है। 24-25 में कक्षा 1 से 5 तक की साला त्याग दर जो है शून्य रही है और कक्षा 6 से 8 तक की दर घटकर 6.3% यहाँ पर रह गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात किया है तो 2020 के अनुरूप संदीपनी विद्यालय योजना यहाँ पर लागू की गई है। स्वयं पोर्टल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में घोषित भी किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार की बात की जाए तो विगत 5 वर्षों में पेटेंट फाइलिंग में लगभग 155% और डिजाइनिंग के मामले में 475% की वृद्धि देखने को मिली है। 2025 तक राज्य में 27 उत्पाद 3 लोगों सहित 31 पंजीकृत टैग यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाए गए हैं। एबीजीसी और एक्सआर नीति 2025, ड्रोन संबंध उपयोग नीति 2025, सेमीकंडक्टर नीति 2025, स्पेस टेक नीति 2026 को यहाँ पर जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार देखने को मिला है। नवाचार एवं उद्यमिता को बल देते हुए 6,645 से अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स यहाँ पर जो है एक्टिव मोड पर हैं, जिसमें से 3,178 महिला के नेतृत्व में स्टार्टअप सक्रिय हैं। इंक्यूबेशन केंद्रों में 43% की वृद्धि होकर संख्या जो है अभी 103 यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। एमपीसीईआरटी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 और टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव्स के माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और निवेश प्रोत्साहन एवं रोजगार सृजन को भी यहाँ पर सुदृढ़ किया गया है। सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन की बात की तो उज्जैन में पर्यटकों का आगमन 5.52 करोड़ रहा है, जो राज्य के कुल पर्यटकों की संख्या का 42% है। आनंद विभाग के द्वारा आनंद उत्सव, आनंद क्लब, आनंद शिविर, आनंदम कैंप, आनंद सभा, आनंद अनुसंधान एवं डॉक्टोरल फेलोशिप, हिंदी ऑनलाइन कोर्स, ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट और आनंद ग्राम, आनंद बस्ती पहल, अंतरराष्ट्रीय दिवसों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आनंद विभाग के अंतर्गत कई सारे यहाँ पर जो है आयोजनों को किया जा रहा है। देव श्री जागेश्वर नाथ मंदिर दमोह बांदकपुर में कॉरिडोर प्रस्तावित है। पशुपतिनाथ लोक मंदसौर में यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। चित्रकूट के एकीकृत विकास के लिए ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में अभी विकसित जो है किया जाएगा। सामाजिक समावेशन की बात किया, शंकर साय रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10वीं तथा 12वीं कक्षा में जो जनजाति विद्यार्थियों को मेरिट सूची में स्थान पाने वाले बालक और बालिकाओं को प्रथम पुरस्कार राशि 51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार पर 40,000 रुपए, तीसरे पुरस्कार पर 30,000 रुपए वितरित किए जाएंगे। आहार अनुदान योजना 2017 के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 15 जिलों में संचालित की जा रही है। पहले इसकी राशि प्रति 1,000 थी, वर्तमान में 1,500 रुपए कर दी गई है। सुशासन के मामले में बात किया तो सुशासन की प्रमुख विशेषताओं में सहभागी, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, न्याय संगत और समावेशी रही है। साइबर तहसील परियोजना शुरुआत 1 जून 2022 से जिला सीहोर और दतिया में पायलट प्रोजेक्ट की यहाँ पर की गई है। आबादी सर्वे हेतु स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 से पंचायती राज दिवस के द्वारा लागू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समाधान एक दिन तत्काल सेवा व्यवस्था 2018 से प्रारंभ जो है की गई थी। आकांक्षी जिला प्रोग्राम जनवरी 2018 से आकांक्षी विकास खंड प्रोग्राम 2023 से प्रारंभ भी किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगा देश का पहला यूनिटी मॉल और केंद्र सरकार ने इसको स्वीकृति भी यहाँ पर जो है प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर हमने अपना बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो है हमने क्वेश्चनों पर बात कर ली है। अब इसके आते हैं आपके एमसीक्यू, जो कि हम एक अलग वीडियो में सेपरेट लगा चुके हैं पूरी किताब के। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको कवर जो है कर लिया होगा। ठीक है, तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।